अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई। क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ये इरादा रखती है, जिस सियासी जमात ने इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग ली, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने ज़ाती तौर पे वो पैसे इस्तेमाल किए हैं, जुर्म साबित है, और 9 मई को मुल्की दिफा पर ज़ाती मफाद के लिए हमला किया। मुल्क दुश्मनी साफ जाहिर है। फॉरेन फंडिंग आपके पास है, यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है, आप वहाँ से फंडिंग लेते हैं, दहशत गर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। कि जो आपने साइफर के साथ खेला, झूठा बयानिया घड़ा, अगर आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की, बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया कि ये IMF के बाहर मुजाहरे करवाना, IMF को इस बात पे कायल करने की कोशिश करना कि पाकिस्तान की इमदाद ना करें, ये आपके मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। ये आपने वज़ीर इत्तलात को सुना कि क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है। असद कैसर ने क्या कहा, ये जो है ना इनकी से गलतियाँ हो रही हैं, ये खवास बाख्ता हो गए हैं, इनके पास अभी रास्ता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो ये बिल्कुल जमीन जो है ना इनके पांव तले से निकल गई है। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी सुन लिया और इसके साथ हुकूमत जो है दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया उसके खिलाफ नज़रसानी की जो अपील है वो भी दायर कर दिया हुकूमत की जानिब से। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। स्टूडियो से मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया जी सेनेटर साहब आपका शिरकत के लिए। मुश्ताक मिराज साहब हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे रज़ा हारून साहब। सेनेटर साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। आपने सुना चार्जशीट क्या है, हुकूमत आपके खिलाफ रेफरेंस और पाबंदी का इरादा रखती है, कैसे डिफेंड करेंगे इन इल्ज़ामात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सबसे पहले जो इन्होंने चार्जशीट लगाई है, इन सब के ऊपर इन्होंने इंडिपेंडेंटली केस कर चुके हैं और सब के ऊपर, मतलब मैं वो कहना नहीं चाहता लेकिन तमांचा पड़ा इनको, ठीक है। अब ये वो सारे मिलके दोबारा करेंगे। इमरान खान वैसे तो नहीं कहता, एक तो ये नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, जब एक नालायक शख्स हो और वो जिसकी बात सुन रहा हो उसका पॉलिटिकल एक्यूमेन ना हो, तो इससे बड़ा डिज़ास्टर कोई नहीं है। जैसे हमने सुना है कि ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इस मुल्क के लिए इंसाफ लेने के लिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के लिए इंसाफ की बात कर ली ना, उस दिन ये लोग सारे जेल में होंगे, क्योंकि जितना नुकसान इस मुल्क को इन लोगों ने पहुंचाया है। आप 1980 से शुरू हो जाएं, आप मतलब वो केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल में वो चेक्स आज भी मौजूद हैं जो बताते किस तरीके से वो पैसे गए हुए हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली दो नीलम जेलम जो पावर प्लांट है, जब से ये स्टार्ट हुआ है एक यूनिट उसने नहीं प्रोड्यूस किया, या 100 किए थे उसके बाद फिर ख़राब हो गई। उसके ऊपर इतना पैसा मुल्क के इन लोगों ने ख़राब किया। अब ये कहते हैं कि जी जो कंपनी थी उसने खरीदी, उस कंपनी को किसने दिया? ये जो आज बिजली का जो हम 60 रुपये 65 रुपये पे कर रहे हैं, ये 14 रुपये पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में। ये किस वजह से? इन लोगों की गलत डिसीजंस की वजह से हुई है। नंबर 3, ये जो इंपोर्टेड कोल का डिसीजन है, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए पाकिस्तान के ज़ाया हो रहे हैं, ये किन की वजह से हो रहे हैं? इन्हीं लोगों की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप इंसाफ मांगते हैं तो इंसाफ में तो आप लोगों को उनको चाहिए कि सब आपको लोगों को जेल में डाल दें। इतना आप लोगों ने जुल्म किया। लेकिन ये आप इंतजामी चीजों की बात कर रहे हैं। अगर ये जाना फाइल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, देखिए तो क्या सुप्रीम लगता है कोर्ट क्या में जाएंगे होगा? ना, किस बेसिस पे करेंगे? करना चाहते हैं कर ले, सुप्रीम कोर्ट में ये भी ख्वाहिश पूरी कर लें, कर लें जो ख्वाहिशें पूरी करनी है, क्योंकि इनके पास 3 महीने रह गए हैं। इन 3 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान भी बाहर आएगा, ये लोग भी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये याद रखें कि 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान भी बाहर आएगा, ये लोग भी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये याद रखें कि 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान भी बाहर आएगा, ये लोग भी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे।
ये इनका पॉलिटिकली लास्ट डिसीजन होगा एवर। इसके बाद पीएमएलएन खत्म। ये उनकी लिटरली जो कहते हैं ना, हेड ऑन आप जा रहे हैं बेवकूफी के साथ, तो आपको तो होना ही होना है। और आगे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा हुआ है। वो स्ट्रॉन्ग बंदा है जो वो कहता है हमको बदल सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये लोग जमाने से हैं। बड़े बावसूख तरीके से आपने कहा कि 3 माह में बाहर भी आ जाएंगे, केसेस भी खत्म हो जाएंगे, हुकूमत भी घर चली जाएगी। देखते जाओ, इनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। एक और बात बता दूं, इनके अपने अंदर सिवाय ये चंद एक लोगों के, बाकी जितने भी लोग जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं वो इन लोगों से खुद खफा हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? इनके अंदर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, इनके अंदर ऑटोक्रेसी है। दे आर डेस्पॉट्स। जब तक आपके खून के अंदर वो खून ना हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अभी कुछ अरसे में आप ये भी देखेंगे कि ये जो एक हुआ ना, ये जो सोलर पैनल्स की बात है, ये आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि इस सोलर पैनल्स का सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कौन थे। वैसे पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई बहरान आ जाता है। मुश्ताक साहब, आप ये बताइएगा कि एकदम सारे मामला ठीक चल रहे थे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं, आए बैठ कर डायलॉग करें, बहुत से मामला है जो हल तलब हैं, अचानक से ये फैसला कहाँ से आ गया कि आप पाबंदी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, या जो पाकिस्तान की बुनियादों पे जो एक बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं यहूदियों ने, आलमी ताकतों ने, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने, वो यही तहरीक इंसाफ है। और इसके बारे में आज नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े जोमा जो दुनिया से गुजर गए हैं, वो आज से 20, 25, 30 साल पहले ये कह के गए हैं कि एक यहूदियों की जो सहूनी ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना एक एजेंट इमरान खान की शक्ल में लॉन्च किया। उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की, आपको पता है, ज़हन साजी के लिए एक बहुत बड़े पैसे, जिसमें इंडियंस लॉबी थी, जिसमें यहूदी लॉबी थी, जिसमें अमेरिकन लॉबी थी, इन सब ने मिलके गुज़श्ता, ये आज की बात नहीं है। ये इल्जामात हैं, ये बोला ना भी इल्जाम लगाते रहे, 16 माह आपके साथ गवर्नमेंट में भी रहे, लेकिन आज वो इल्जामात से बैकफुट पे हो गए। तो सियासी इल्जामात है, आपके पास इन इल्जामात की कोई प्रूफ हैं? बात सुने, ये रेफरेंस का हिस्सा होंगे प्रूफ सारे? मेरी बात सुने जी, सारी चीजें रेफरेंस का हिस्सा, एक एक चीज रेफरेंस का हिस्सा होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यकीनन आप एंकर हैं और मैं भी इसी दश्त की सियाही में वक्त मैंने गुजारा है, तो मेरी अगर या तो मेरी बात अगर आपने सुनी है तो मेरी बात को खत्म होने के बाद आप कोई नई बात करें। एक सवाल अभी आप दागते हैं, उसके बाद दूसरी करने की बजाय या तो आप अपने कोई फॉर्मेट हमें बता दें कि मैं उसके हिसाब से बात करूं। अगर आपने बुलाया है तो पहले बात खत्म होने दें, फिर उसके बाद अपनी नई बात करें। और गुजारिश ये है कि ये पीटीआई जो है, ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का पाबंदी लगाने का जो इंडिया है या जो ख्वाहिश है, ये बहुत देर कर दी है। ये पहले हो जाना चाहिए था। ये जिस वक्त इन्होंने आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगना चाहिए था, जब कासिम सूरी ने और अलवी ने बैठ के जब एक तरीके एतमाद जो कि आईनी तरीकाकार था, उसके ऊपर इन्होंने उसको सबूटाज किया। और सबसे बड़ी फर्क जुर्म जो है, उस वक्त की अदालत जब लगी, जिसके चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल थे, उन्होंने जो उसकी उनको कलअदम करार दिया, वहां से ही इनके ऊपर जो पहली 18 माह की गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसी वक्त इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा के इनके ऊपर बगावत के मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि पीएमएलएन एक बुरी जमात है, उन्होंने चूंकि लोगों से पूछा, हमारी पार्टी के अंदर भी ये एक राय मौजूद थी कि सियासी कुतों के खिलाफ जो है ना बेशक तरीके इनको एक्सपोज किया जाए। अब एक्सपोज आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के वाकयात हो, फॉरेन फंडिंग हो, उसके अलावा IMF को खत लिखना, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का कौन सी दुश्मन में का कोई यहूदी हुकूमत भी हो, उसका साबिक वजीर खजाना तरीन जो है वो पंजाब और सूबा सरहद के वज़राए खजाना को ये बाकायदा उनको कॉल करके कहता है कि आप IMF को ये लिखो। और पाकिस्तान की लावी आप करारदाद अमेरिका के अंदर, आप कांग्रेस में और आप सेनेट में, और वहां पर आप पाकिस्तान के खिलाफ लाभी पैसे देके, यानी वो उसको, आपको पता है फंड कौन कर रहा है? यहूदी लाभी फंड करे, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ला रहे हैं, आप फौज पर हमले कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। आपने पूरा फ्रंटियर जो है वो जहां पर आपकी हुकूमत है JPK की, वहां पर
पिछले 14 साल से तबाह बर्बादी कर दी है, तो आपको मजीद किसी अपना प्रूफ की जरूरत है? मैं कहता हूं कि लेट कर दिया है, लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि इमरान खान जैसे यहूदी एजेंट, एक नाहल नकट्टू और पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने वाले शख्स को इससे वक्त उसको कानून के कटारे में लाना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया है कि आप देखें कि जिस सुप्रीम कोर्ट की ये बात करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में ना पीटीआई पिटिशनर थी, ना कोई वकील था, ना कोई वकालतनामा था, ना कोई बात थी। और 8 में हम जजू की जो है ना वो बड़ी उस तरह से बात नहीं करते। लेकिन क्या आप ना कोई पिटिशन हो, आप इस तरह का फैसला दुनिया में कहीं देखें? आपके इसका मतलब है कि जजेस भी इस पूरे नेक्सस का हिस्सा बन गए हैं। आप खुद सोचें कि क्या इस मुल्क के अंदर ये इरशाद हसन खान वाला चले इस पे तो आप नजरसानी के लिए आपने जो अपील दायर कर दी है ना, नजरसानी के लिए ठीक हो गया। ये बता दें कि ये पूरा मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है, क्या साबिक वजीर आजम जो कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, वो एतमाद है उनका हासिल इस पूरी मामले पर, वो ऑन बोर्ड हैं? देखिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये है तो ऑन बोर्ड ही होंगे। आपका क्या ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अलहदा किसी एंटिटी का नाम है और जो PMLN की गवर्नमेंट है वो अलहदा चीज है? कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुछ एंकर्स की ख्वाहिश, यूट्यूबर्स की ख्वाहिश हो सकती है, उसमें उसने नहीं है, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का है। लेकिन हम ये चाहते थे कि इनको सियासी तौर पर एक्सपोज करें, लेकिन ये इतने मुल्क दुश्मन है, ये भारतीयों से भी बुरे हैं, इनको नीज तो नाबूद करना चाहिए। इसलिए इनके खिलाफ इनको पाबंदी लगा के इनका मिलिट्री ट्रायल करना चाहिए। आप क्या बात करते हैं? ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। रजा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत कायम है, आपको भी एतमाद में लिया गया इस पूरे मामले पर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे ये पता नहीं है, जाहिर है कि लीडरशिप इस हवाले से कोई ना कोई बयान देगी, पार्टी का अपना कोई बयान आएगा कि आया पार्टी को एतमाद में लिया गया था या नहीं लिया गया था। ये तो आपको पार्टी के स्पोक्स पर्सन और पार्टी के रहनुमा जो हैं, चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये खुद बता सकेंगे हमें। जहाँ तक आपने कहा कि जी किसी जमहूरी सियासी पार्टी पे जो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखती हो और जिसे अवाम के वोट भी मिले हों, क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। पाबंदी जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 17(2), ये आइन ये कहता है कि पाबंदी 2 सूरतों में लगती, जब भी कोई पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ किसी एक्ट में मुलविस पाई जाए। जबकि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी जो है इसको डिफाइन करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जिम्मेदारी आई ने फेडरल गवर्नमेंट की लगाई है कि सिर्फ वो एक ऐसा डिक्लेरेशन जारी कर सकती है कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाए। मुश्किल उसमें ये है, या उसमें जो एक सेफ क्लॉज रखा गया है अवाम की जमहूरियत की को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो ये कि फिर वो 15 दिन के अंदर वो डिक्लेरेशन जो है उसे भेजना होगा बहैसियत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट वो फाइनल अथॉरिटी होगी जो ये तय करेगी कि किसी तो आप देखें ना आइन कितना वाज़ेह और क्लियर है कि आइन ने भी ये मामला किसी एक फर्द के हाथ में नहीं रखा है, किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं रखा है, बल्कि उसमें इतने उसमें स्टेप्स रखे हैं, इतने लॉक्स रखे हैं कि कहीं ना कहीं जमहूरियत को किसी एक पार्टी की, किसी एक हुकूमत की अपनी किसी ज़ाती ख्वाहिश की वजह से नुकसान ना हो पाए। तो अभी तो आज हमने ऐलान सुना है। आप सियासी कारकुन हैं और एक तवील अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछली 2-3 साल से सियासत है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मामला ठीक सिमत में जाएगा, हुकूमत का फैसला ठीक है? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ किसी की प्रूफ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब जब तक के ना मैंने वो सबूत शवाहिद देखे हैं ना आपने देखे, हाँ जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और होती है और जब वो कागज पे चीज आई, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से कमेंट्स आप सुनते हैं, जजेस जो हैं वो बहुत से कमेंट्स दे रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, वो सारे कमेंट्स जो है ऑर्डर के साथ तो नहीं बन जाते ना। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज है। अब जब इसको किसी कागज की शक्ल में वो डिक्लेरेशन जारी करेंगे, रेफरेंस बनाएंगे, वो देखना बाकी है। 2 बातें की उन्होंने आज जो उन्होंने इसका हवाला दिया, उन्होंने कहा एक सैफर केस का हवाला दिया उन्होंने, एक उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की है और एक उन्होंने बात की है ये सैफर है, फॉरेन फंडिंग है और अल्लाह माफ करे तीसरा मैं बोल रहा हूं जी 9 मई के वाकयात है। इस तरह के वाकयात में उन्होंने जो है पार्टी के ऊपर पाबंदी की बात की। अब ये तमाम चीजें अदालतों में ऑलरेडी कहीं ना कहीं मौजूद है ना, तो अदालतों के वर्डिक्ट से पहले कोई वर्डिक्ट देना उसकी क्या सूरत हाल होगी, वी डोंट नो।
फॉरेन फंडिंग का जहां तक मामला है उसमें आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा क्लियर है, और वो उसका 212 का अगर आप देखेंगे 212 का जो नंबर 3 क्लॉज है उसका जो सी पार्ट है वो एनी फाइनेंशियल एड या हद तक क्या किसी फॉरेन नेशनल से कोई एक डॉलर एक पाउंड नहीं ले सकते। तो हमने देखा था वहां तो, लेकिन कहां से वो चीज लाएंगे। दूसरी उन्होंने जो एक बात की वो जो बड़ी नाजुक है, आर्टिकल 6 की बात भी हुई आज, और आर्टिकल 6 जो है वो आरिफ अलवी साहब पे, कासिम सूरी साहब पे और बानी पीटीआई इमरान खान साहब पे लगने की बात हुई है। ये है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल। उस जजमेंट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का अगर आप पहला, चौथा, 5वां नुक्ता पढ़ेंगे, रिस्टोरेशन ऑफ असेंबलीज एक तरीके से समझो की थी बंदियाल साहब की बेंच ने, उसमें पहला, चौथा, 5वां, पहले में वो कह रहे हैं कि जी डिप्टी स्पीकर ने कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट किया, ये जजमेंट है। 4th में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट किया। 5वें में वो बता रहे हैं जजमेंट में, ऑर्डर में, कि प्रेसिडेंट ने भी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन की को लेकर के उन्होंने इन 3 के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात की, जबकि आर्टिकल 6 जो है ना, अगर आप आर्टिकल 6 पढ़ेंगे उसका 1, 2, 3 क्लॉज है, तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलता है। तो अल्लाह माफ करे, बहुत सीरियस एलिगेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासी जमातों को इस पर खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी जमहूरी जमात पर पाबंदी लगी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर किसी जमहूरी जमात का इन एक्टिविटीज में मुलविस होना, और उसके अगर ये बहुत बड़ा अगर है, मुझे नहीं मालूम, अगर वफाकी हुकूमत के पास के सबूत हैं तो फिर ये आईन इजाजत देता है, और ये फिर बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसके अंदर जो है वो पाबंदी, बहरहाल जमहूरी ये हो चुका है। हैदराबाद ट्राइब्यूनल में आप नैब पे पाबंदी लगा के देख चुके हैं, करीबन 1974 में हुआ था, मेरे बाकी दोस्त बताएंगे, 97 हैदराबाद में नैब पे पाबंदी लगाई थी आपने, 2 ANP बन गई थी। तो पाबंदी भी आज ANP भी कंडेम कर रही है और कह रही है कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। सेनेटर साहब, आप सुन रहे हैं जो मामला है, अगर इस तरह चलता है, फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है, तो क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास, क्या करेंगे? देखिए जी, अभी रज़ा हारून साहब ने जो इलेक्शन एक्ट 2212 की बात की है, तो उसमें अगर आप शिक नंबर 3 में जाएं और उसके आगे जाएं तो वो आपको बताता है फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी से मतलब क्या है। अब आप उसके बाद देख लें, एक होती है फॉरेन फंडिंग, जो आपकी पॉलिटिकल फंडिंग है वो आ रही है, उसमें अगर 1-2 चेक्स आपके गलत आते हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, या आपका जो वो है वो कॉन्फिस्केट, ये अलग चीज़ है। ये वो फंडिंग है जो आप पार्टी के लिए लोगों से लेते होते हैं, ये एक चीज़ है। एक है पॉलिटिकली फंडेड, मींस के आप बनते ही किसी और बाहर के किसी मुल्क के एक्चुअली यू आर अ ब्रांच। अभी मुश्ताक साहब ने 1-2 बातें की। पहले तो मेरा नहीं ख्याल था कि एक आदमी जो सहाफ़त में रह चुका हो वो इस किस्म की बात करेगा, लेकिन हर किस्म के लोग हैं हर जगह पे, अच्छे बुरे हर जगह पे, बात बहुत बुरे हैं, बात बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताएं, मुझे याद पड़ता है, वो क्या है, तुझे याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा ज़रा, किस मुल्क इंडिया ने कहा था कि किसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, किस पॉलिटिशियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है? मैंने कभी नहीं सुना किसी से कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, मुझे याद है कि मियाँ नवाज शरीफ का नाम ज़रूर आया था कि हमने उन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। नंबर 2, रज़ा हारून साहब की लीडर, उस वक्त तो शायद ये नहीं थे उसमें, लेकिन आज हैं, बेनज़ीर साहब ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ली थी। ये उनका इंटरव्यू है, मेरा नहीं है। अच्छा, फिर इंडिया में जाके किस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये सारे जो अटैक्स होते हैं ये पाकिस्तान से होते हैं? किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अच्छा, उसके बाद जो रशिया में जब वो हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हुर्रियत वालों से मिलना गवारा नहीं किया था, रिफ्यूज टू मीट देम। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? मियां नवाज शरीफ। डॉन लीक्स किन्होंने की है? ये सारी चीजें इन्हीं लोगों की तो थी। तो
एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आप उस पैमाने में करते हैं तो इनसे ज्यादा बड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, किसने पाकिस्तान के अंदर इंडिया के एक इलाके का नाम अपने नाम के साथ कर दिया है? चलिए वो तो लोग नहीं, मैं एक मिनट है ना, मोहब्बत होती है ना, अपने इलाके से मोहब्बत है ना, जिस इलाके से। ये एक्चुअली मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान में अपने इलाके का नाम इंडिया के किसी इलाके के नाम के साथ रख लूं, मुझे ये पता चलता है कि मेरी मोहब्बत इंडिया में है। मेरा दिल आज भी इंडिया में है। मेरा दिल आज भी इंडिया में है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुश्ताक मिनाज साहब, आप ये बताइएगा, आपके सामने सूरत हाल के तमाम जो मामला हैं हम देखते हैं कि अदालतों में चले जाते हैं। अदालत से अगर अपने मतलब का फैसला आ जाए, सियासी जमातें बड़ी खुश हैं। अगर फैसला मतलब का ना आए तो तनकीद होती है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ कर मामला पर क्यों बात नहीं करती, उनको क्यों हल नहीं करती? देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ तो हमेशा बात होती रही है और आइंदा भी होगी। और आपके जहन में है कि माजी में जो हरीफ कुव्वतें थी एक दूसरे के खिलाफ, जिन्होंने इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ, उनका कोई माजी हमारा कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल डायलॉग जारी रहा। और आपको पता है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर भुट्टो शहीद ना लंदन में। तो एक दरवाजे तो कभी नहीं खुले, लेकिन फैशिस्ट जमातें जो कि सियासी अमल पे यकीन ना रखती हूँ और जो हर चीज़ को बिल्डोज करके, अदारों को तबाह करके, मुल्क की इकॉनमी को तबाह करके, सियासी फोर्सेस को मुल्क से तबाह करके, अगर वो इस तरीके से जिनका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी पर हो तो उनके साथ क्या डायलॉग हो सकता है? ये भी जितनी भी गुफ्तगू है, मैं आपको ये बताऊं कि ये फेडरल गवर्नमेंट को अपने तौर पे नहीं है। हम एक रेफरेंस, हमने अदालत, ये एक फैसला हमारे खिलाफ आया, हमने कोई अदालतों पे कोई तनकीद नहीं की। हम कहते हैं कि ठीक है आप चलें। हमें पता है कि ये फैसला, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसला है जिसमें PTI ने कोई चीज मांगी नहीं है, ना वो पिटिशनर थी, लेकिन इसके बावजूद उसको रिलीफ दिया गया। तो कोई बात तो है, वो हमने रिव्यू पिटिशन भी दायर की है। तो ये मामला भी जो पाबंदी वाला भी है, ये मेरे भाई साहब, ये हमने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना है, वहां पर आर्गूमेंट होगी, सबूत होंगी, वो अदालतों ने फैसला करना है। और अदालत जो फैसला करेगी वो हमारे हक में भी हो सकता है। जो इस रेफरेंस में अगर सबूत ठीक हुए, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने फैसला करना है। ये कोई फेडरल गवर्नमेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अदालतें भी फैसला करती हैं, तारीख भी फैसला करती है ना। हमने देखा, जिस तरह आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उसको साइन करने के बाद हमने देखा कि मियां साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ, और बाद में उस पर नदामत का भी इजहार किया गया। कहीं ये भी फैसला उसी तरह तो नहीं है कि बाद में कुछ अर्सा बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को महसूस हो कि फैसला गलत था? फैसला देखें, ये फैसला, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी अगर काला कोट पहन के गए तो अदालतों के सामने गए ना, वो खुद तो कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने तो मुल्क को मलिया मेट कर दिया। ये सारी तबाही बर्बादी, ये जो PTI ने अपने, यानी जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, चंद ताले आजमा जर्नैल हैं, यही स्टैब्लिशमेंट है जिसके खिलाफ आज ये बातें कर रहे हैं, यही फौज है जिसके खिलाफ ये आप बातें कर रहे हैं, यही कोर कमांडर्स है जिन पे इन्होंने हमले किए, इन नजर आतिश किया, यही एयर बेस थे, इनके लिए महफूज एक तरह की पनाहगाहें बनी हुई थी। यहाँ पर ही लोगों को, यहाँ पर इसी मुल्क के अंदर आपने देखा कि जहाज चले, इंटर्नशिप हुई, यहाँ पर फेक अकाउंट्स बनाए गए, जहन साजी की गई लोगों की। तो आज अगर उनके खिलाफ भी बात हुई है तो इसी फौज पे झंड उड़े हैं। कोई हमें तो जब भी निकाला तो हमने तो यही कहा कि हमें क्यों निकाला, या हमने कहा वोट को इज्जत दो। हमने किसी एयर बेस पे हमला नहीं किया। हमने कि ये मुझे ये बताएं कि फुटेज मौजूद है, सारी चीजें हैं, 9 मई के वाकयात हैं, ये अदालतें उस पर तवज्जो क्यों नहीं देती? इनको लटकाना क्यों? जिन्होंने तबाही बर्बादी की है, इस मुल्क के अदारों पे हमला किया है, यानी आर्मी की तनसीबात पे सिर्फ दुश्मन मुल्क हमला कर सकता है। इन्होंने हमला किया है, सारी चीजें मौजूद है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि जनाब ये आज भी आप देखें, इनकी डिटेल देखें कि कहते हैं कि अपना कमीशन बनाएं। और भाई कमीशन उस चीज का होता है जिस चीज में कोई डाउट हो।
इनकी 9 मई के ऊपर जो पूरी कार्रवाई है, मुल्क दुश्मनी है, इसके ऊपर किस कमीशन की जरूरत है, मुझे ये बताएं। चले अदालत में समाप्त है ना, लेकिन अभी तक फैसले वहां से नहीं आ सके ना उस तरह से। चले रजा साहब, हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि आपकी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे जमहूरियत का लिबादा ओढ़ रखा है, मतलब अभी तक आपकी कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लीडरों को थोड़ी अकल को हाथ डालना चाहिए ना, हर जगह सर टकराना नहीं चाहिए। कोई ड्राइवर ट्रक का जब बिल्कुल नशे में गाड़ी चला रहा हो ना, तो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है, उसको पता ही नहीं था मेरी मंजिल का है। मतलब इन लोग के से ज्यादा नॉन पॉलिटिकल, नॉन सीरियस लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब ये कोई वक्त है कि आपकी हर सियासी जमात के लड़ पड़े? जो आपकी हमदर्दी में बात करना भी चाहे, आपको डायलॉग पर यकीन ही नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी डिक्टेटोरियल थॉट्स हैं। फिर मेरे भाई सेनेटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। और भाई आपके यहाँ भी मतलब डिक्टेटरशिप है ना, आपके पास इमरान खान साहब के अलावा आपके पास है क्या? कोई बात करने को है ही नहीं आपके पास, कोई दूसरा लीडर ही नहीं है। जो लीडर आता है वो जहर उगलता है, जो लीडर आता है वो ऐसी बात करता है कि उसके साथ बैठकर कोई अलायंस ना हो सके किसी सियासी माशरे में। और ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये सदा नहीं रहती। सदा तो सिर्फ एक जात है, सिर्फ एक जात है सेनेटर साहब, जिसे सदा रहना है। आप या का नाबुद या का नसीब से सुनते हैं, फिर आप एक बंदे को अपनी सारी किस्मत का मालिक बना देते हैं। पूरा 24-26 करोड़ का मुल्क जो एक बंदे के पीछे चलेगा या जमहूरियत के पीछे चलेगा, जमहूर की सोच के पीछे चलेगा? आप लोग की भी सोच जो है वो गुलामाना सोच है पूरी पार्टी की। आप लोग भी एक जो है ना डिक्टेटोरियल सिस्टम के अंदर आकर फंस के रह गए। इससे बाहर निकलें। बिल्कुल वो पॉपुलर लीडर होंगे, महबूब लीडर होंगे, लेकिन वो इंसान है, वो इंसान है। उनके बाद इस मुल्क का क्या होगा? खुदा के वास्ते सियासी डायलॉग पर आए, पॉलिटिकल डायलॉग पर आए। सेनेटर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, वैसे प्रोग्राम के वक्त मैं लेते सेनेटर साहब, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। जी बात पूरी करने दें, जी बात सिर्फ पूरी करने दें। जी देखिए, पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान के बाहर लोग मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये आज आपको जो ये आपको सब नजर आ रहे हैं ना, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। इससे पहले पार्टी के बाद 2 एक सिर्फ रही, फिर उनके बाद खत्म हो गई। नहीं चलता ये सब। तो इस खुदा के वास्ते ये मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि इस तरीके से कि जमहूरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना कोई अच्छी रवायत थोड़ी होगी। लेकिन अभी हमारी सियासी लीडरशिप बैठेगी, पीपल्स पार्टी इस तरह थोड़ी करती है कि फौरन आके रिएक्शन देना शुरू कर दे। संजीदा लीडरशिप है, मैच्योर लीडरशिप है, एक अरसे सियासत कर रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आगे सेनेटर साहब जो सेनेटर साहब ये बता दें, हर जगह टकरे मत मारे। ये वो कह रहे हैं हर जगह टकरे नहीं मारे, किसी से बना के रखे। सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात बन गए आप, शायद आगे चल के कोई पार्लियामेंट में चेंज हो जाए, मिलके गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। इस तरह वो बिल्कुल सही कहते हैं कि कोई जमात, कोई शख्स हमेशा के लिए पॉपुलर नहीं रहता है, लेकिन बाज़ लोग हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ जाते हैं और बाज़ लोग हिस्ट्री में बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। हिस्ट्री जज करती है। एक वक्त आता है, जो कहते हैं ना कि वो हम हर एक से टकर रहे, एक वक्त आता है कि आपने अपना असल लिबादा दिखाना होता है। आप लोगों ने मुनाफकत से हट के आपने बताना होता है कि आज आप कहाँ खड़े हैं। मतलब अपनी पोजीशन क्लियर करने का। लेकिन मैं आखिरी चीज खत्म हो गया, पहले मैं बात कर रहा था वो आपने छोड़ दिया। आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ इंडिया में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आपका और हमारा खुदा है कि, और ये लाइन किसने कर दी? मुझे डर है लाहौर को ये दिल्ली ना करार दे दे। फिर हमारे साथ अपना ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे जो हुकूमत की हमसे फैसला किया गया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें।